मन उमंगे, नाचे सृष्टि रंगे चंगे। ध्यावे ध्यावे हारे सहु ध्यावे, मूर्ति सुख धामनी। पूजे पूजे हारे तमने, गूंजे हारे तमने, पूजे संगे घनश्यामनी। अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी जी का सुंदर गाथा है, अद्भुत महिमा। महाराज ये सत्संग दे करके कितनी बड़ी कृपा करते हैं। सत्संग में सत्संग दिया है तो सत्संग को अनमोल कहा गया, अनमोल खजाना एक हिसाब से। हाँ, अमृत अमृत पान करें, स्वामी की महिमा दी। गुणातीतानंद स्वामी मनुष्य रूप में जब विचरण करते तो स्वामी का जहाँ भी आगमन होता और वहाँ यदि उनका कोई पुण्य आत्मा भक्त हृदय है और उन भक्त हृदय के पास यदि कोई जीव बहुत किसी जन्म के घोर पाप को झेल रहा है और उसके कारण जो ठाकुर जी की पूजा, संतों की सेवा, भक्तजनों के साथ आत्मीयता और जो हम संस्कारी हैं, पुण्य आत्मा हैं, महान आत्माओं का संग मिला है, ऐसा भाव के विपरीत कोई जीव कष्ट भोग रहा हो तो स्वामी का ऐसा योग बनता था कि स्वामी जी उनके लिए प्रार्थना करते थे, जबकि उन्हें पूजने भी नहीं आता था, भजने भी नहीं आता था, सेवा नहीं, उल्टा चलता था। फिर भी स्वामी ऐसा सोचते कि ये जीव यदि प्रभु की भक्ति पाए तो इनका कल्याण होगा। जीव के ऊपर कितना संसार का दुख है, ये जीव कितने परेशान हैं। हाँ, तो इसलिए कल शरद पूर्णिमा है और आज रविवार है। आप सब संगत को जय स्वामीनारायण। रविवार बोले तो उत्तम धाम में हर रविवार को नवग्रहों की कष्ट निवारण की महापूजा, उसके पश्चात कीर्तन, भक्ति, सत्संग, फिर भंडारा, जिसमें संगत आते हैं, सभी ठाकुर जी का दर्शन करते हैं, ठाकुर जी की प्रार्थना होती है, ठाकुर जी के चरणों में अर्जी रखी जाती है। रविवार का सत्संग के माध्यम से प्रभु के समक्ष यहाँ जो धुन होती है, प्रार्थना होती है, यहाँ जो महाराज विराजमान हैं, तो इनके समागम करने के लिए जो भी जीव आते हैं दूर दराज से, तो उनके आँखों में उनका संसार को झांक लेते हैं ठाकुर जी। उनके दिमाग से उनके संसार को पढ़ लेते हैं, उनकी प्रार्थना में, उनकी याचना में। भगवान व्यवहारिक रूप से उनका आना होता है तो भगवान भी व्यवहारिक रूप से उनके ऊपर दृष्टि करते हैं, यानी कि जो प्रार्थना करते हैं प्रभु सुनते हैं, जो याचना करते हैं प्रभु सुनते हैं। वो यदि गदगद भाव से प्रार्थना करते हैं तो ठाकुर जी गदगद भाव से उसे आशीर्वाद देते हैं। इसलिए सेवा का दिन, सत्संग का दिन, क्या सुंदर गुरुदेव उत्तम स्वामी जी महाराज ने ये सभा दी है। सादगी में थे, सरल थे, भगवे वस्त्र में थे। बहुत एक इंसान को पहचानना आसान नहीं, किंतु उन्होंने कैसी प्रार्थना करी, किस तरह से पूजा किया कि ठाकुर जी को मना लिया और उत्तम स्वामी जी महाराज में, गुरुदेव में भगवान का वास है, एहसास करा दिया। इनका संग करेगा तो मैं तुझे मिलूंगा। यही निशानी होती है। भगवान
संत जन सोई सदा मोहे भाए। देह इंद्रिय और मन आदिक के संग में नहीं बंधाए। आहा, देह और इंद्रिय, इन सब को इंद्रियों और देह में बंधन में ना बंद करके उस देह को प्रभु सेवा में लगा देते हैं। इंद्रियों की क्रियाओं को प्रभु की सेवा में लगा देते हैं। मन की सारी गतिविधि में प्रभु का कार्य प्रथम कर देते हैं। मन आदि के संग में नहीं बंधाए, संत जन सोई सदा मोहे भाई। नारद जैसे संत सदा मोहे भाई, क्योंकि प्रभु की सेवा। तो इसलिए रविवार का दिन सेवा का दिन, रविवार का दिन संसार के समस्याओं का समाधान, भक्त की जहां आस्था है, जहां निष्ठा है, वहां वो आता है। भगवान ने शांति दी है तो प्रार्थना करता है, पूजा करता है, आत्मचिंतन, भगवान का शुक्राना करता है। और यदि देह में कोई रोग है, मन में कोई रोग है, कोई परेशानी है किसी प्रकार का, तो उसके लिए महापूजा, नवग्रह के कष्ट निवारण की महापूजा यज्ञ में शामिल होना, प्रार्थना करना, ध्यान रखना, कथा सुनना, भंडारे में सब सेवा में लगना, इन सब में लग करके आप सारे संसार के परेशानियों को दूर कर लेता है। साधुता गुणातीतानंद स्वामी। तीर्थधाम जूनागढ़ उनका कार्य क्षेत्र था। कथा, कीर्तन, उपदेश और ध्यान उनकी कार्य सफलता के माध्यम थे। संसार में निर्मलता बिखेरने के लिए परम एवं दिव्य साधुता उनका शस्त्र था। कथा, कीर्तन, उपदेश, ध्यान, इन सब के माध्यम से उनके विचारों को, उनके सानिध्य को प्राप्त करने वाले के अंदर शांति हो जाती थी, निर्मलता आ जाती थी, दिव्यता आ जाती थी, प्रभुता आ जाती थी, जीवन भक्तमय हो जाता था। क्योंकि उनके हर एक कार्य में भगवान की महिमा जो थी, भगवान की भक्ति जो थी, भगवान की सेवा जो था, जगत का कल्याण जो था, उनका आना जाना, उनका उठना बैठना, उनको सानिध्य में पाने वाले, भले ही उन्हें उनके प्रति समझ में कमी हो, श्रद्धा में कमी हो, किंतु यही बहुत स्वामी जी समझते थे कि इनका कुछ तो पुण्य है कि इन्होंने प्रगट प्रभु श्री स्वामीनारायण के साधु को पाया है, प्रगट प्रभु श्री स्वामीनारायण के संतों का योग पाया है, प्रगट प्रभु श्री स्वामीनारायण के भक्तों के यहाँ इनका जन्म हुआ है, या भक्त के परिवार से जुड़े हैं, या भक्त के रिश्ते में आए हैं। हाँ? कुछ महिमा समझ करके, कुछ महिमा कैसे उनके ऊपर उनके हृदय को पावन करने के लिए स्वामी अपने सानिध्य में जीव को कैसे, आज भी स्वामी की बातों से प्रेरणा देखिए मिलती है। श्री हरि ने भी संतों, पार्षदों एवं पूरे सत्संगी समुदाय को
आदेश दिया था कि प्रत्येक को यदि अक्षर रूप होकर अपनी जीव दशा से मुक्ति पानी हो तो वर्ष में एक बार पर्यंत, 1 माह पर्यंत स्वामी श्री की शरण में जूनागढ़ जाकर रहे, उनकी संगत किया करे। श्री हरि ने भी संतों पार्षदों को, पूरे सत्संगी समुदाय को आदेश दिया था उन्होंने। उनकी वाणी, उनका व्यवहार को अपन सब उत्तम धाम के स्वामीनारायण मंदिर, धर्मार्थ ट्रस्ट, उत्तम धाम, बाल मंडल, युवा मंडल, युवक मंडल, बालिका मंडल, भक्त मंडल, महिला मंडल, अपन सब उत्तम धाम के सेवा में लग करके ठाकुर जी की प्रसन्नता पाते हैं। ठाकुर जी जो उत्तम धाम में, तो उत्तम धाम की सेवा मिले, ठाकुर जी की प्रसन्नता मिले। तो गुणातीतानंद स्वामी की जो सेवा है, गुणातीतानंद स्वामी जी का जो योग है, ये सेवा, ये श्रद्धा, स्वामी का बताया हुआ, स्वामी जी का उपदेश, ये जीवन को धन्य कर देंगे। स्वामी श्री भी श्री हरि के महान संतों की उपस्थिति में ही सद्वर्तन की दृढ़ प्रस्थापना करते और संत एवं हरि भक्तों के कुछ शिथिलाचार की कटु आलोचना भी करते। एक बार उन्होंने प्रखर पंडित, कर्मकांड पंडित एवं वरिष्ठ संत वर्य स्वामी नित्यानंद जी की उपस्थिति में ऐसी ही कठोर आलोचना की। सत्संग में रहकर दाम्भिक आचरण करना हुए आहा, नित्यानंद जी स्वामी श्री के समीप आकर उमंग पूर्वक कहने लगे, अहो हो, स्वामी तो भगवान स्वामी नारायण के कहे अनुसार अति प्रतापी संत दृश्यमान हो रहे हैं। देखिए ना, उनके शब्दों में कितना जोश है, कितनी ताकत। दूसरे यदि चाहें फिर भी इस तरह बोल नहीं सकते, जिनके स्वयं अपने ही आचरण का ठिकाना ना हो, वे क्या बोले। कदाचित बोल भी लेते, परंतु उसका असर क्या हो। फिर कुछ देर के पश्चात उन्होंने पुनः कहा, स्वामी के जीवन में तो जैसा आचार वैसा ही उपचार, श्री हरि की आज्ञा पालन हेतु उनमें रंच मात्र भी शिथिलता नहीं। इसलिए आप सब
इन बातों पे गौर करिएगा, ध्यान दीजिएगा। यदि हम ध्यान नहीं देते तो भक्ति जो हमारी, हम जिसको भक्ति समझते हैं, हम जिसको माला समझते हैं, पूजा समझते हैं, हम जिनको व्रत समझते हैं, हम जिनको सत्संग समझते हैं, कथा समझते हैं, हम जिनको यात्रा समझते हैं, दान पुण्य समझते हैं, यदि हम मार्गदर्शन ना ले बड़ों का, सत्पुरुष का, गुणातीत की बातों में ध्यान ना दें, तो वो पाखंड भी कहला सकता है। वो अशांति भी पैदा कर सकती है। भजन करते करते जो अशांति आती है, कई लोग भजन कर रहे हैं और अशांति हो जाती है, पूजा कर रहे हैं और मन नहीं लगता, सेवा कर रहे हैं और फिर भी शांति मिलने के बजाय अहंकार बढ़ता है। आरती कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, ये सब अमृत के समान है। ये सब तो, ये आरती, ये पूजा, ये दर्शन, ये यात्राएं, ये संत समागम, ये सेवा से तो हमारे सारे दोष दुर्गुण दूर होते। तो करने वाले तो बहुत प्रकार के जीव हैं। उन जीवों को समझने वाली बात है। उन जीवों को कौन भला कोई करेगा, तो यही बहुत है कि हम ये जो कथा है, ये जो दर्शन है, ये जो सत्संग है, जो पूजा है, ये जो सेवा है, ये जो सानिध्य है, हम उसमें उस पल को हम संभाल, इतना तो हमें करना चाहिए और हम करेंगे, करवाना है। क्योंकि बाकी तो जहां उपदेश नहीं है, जहां आज्ञा की बात नहीं है, मनमानी है, जहां अपना ही सोच समझ के अनुसार आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, इनका विवेक नहीं है, भान नहीं है, सुध नहीं है, आज्ञा नहीं है, वासना नहीं है, तो वहां तो स्वाभाविक है कि कुछ भी हो सकता है। स्वामी श्री कहते थे कि श्री हरि ने त्यागियों को पंचवर्तमान की प्रतिज्ञा एवं दृढ़ता देकर ठीक वैसा ही प्रभाव जमाया है जैसा रावण की सभा में अंगद ने अपने पैर जमाकर प्रभाव जमाया था। वे कहते थे कि निस्नेह, निस्वार्थ, निर्माण, निर्लोभ और निष्काम, ये 5 व्रत श्री हरि की प्रशंसा के लिए आचार शुद्धि के श्रेष्ठ सोपान है। इसलिए आप सब विचार करिएगा, ये जो सेवा है ना, ये जो दर्शन है, ये जो कथा कीर्तन है, ये जो भंडारा है, ये जो यात्राएं हैं, ये जो भगवान के नाम से दसबंध निकालना, या ये शरीर से भी दसबंध जो 1.25 घंटा पाठ करना, जीवन में जब जब प्रभु सेवा की बात आती है, सत्संग सेवा की बात आती है, तो तुम सावधान हो जाओ। तुम अपनी वो बुद्धि को ताला लगाओ, लगाम लगाओ। गुरुदेव हमारे कहा करते थे, हम गुरुदेव का समागम किया करते थे जब हम, गुरुदेव हमारे देह रूप में थे, जब देह में थे। 1985 से लेकर 2000 सन तक गुरुदेव का सानिध्य पाया।
1987 तक 85 से 87 युवक में पाया और 87 से 2000 सन तक पार्षद और साधु के रूप में पाया। 15 वर्षों में गुरुदेव के समागम से प्रेरणा मिलती है। गुरुदेव प्रेरणा देते थे। जैसे तुम मंदिर में, तीर्थ में, गुरुद्वारा में, पूजा स्थल में कहीं से आकर के जब वहां शामिल होते हो, तुम्हारे पैरों में जूती होती है, चप्पल होता है, और उसको तुम जोड़ा घर में उतारते हो और फिर आते हो। बिल्कुल इसी तरह से ये जो मन है वो जूती की तरह है। इसको जोड़ा घर में उतारने का मतलब मन को सत्संग में कोई स्थान नहीं है, क्योंकि मन में वासना है, मन में जगत। जैसे जूता चप्पल हम चल करके आते हैं बाहर से, तो उसमें रास्ते का गंदगी उसमें चिपक जाता है, आ जाता है, अंदर ना आ जाए, इसलिए उसको हम जोड़ा घर में अंदर ही रखते हैं। बिल्कुल इसी तरह से गुरुदेव कहते थे और सुनाते भी थे गा करके निष्कुलानंद स्वामी जी का पद, तमे अंतरनी आखे बोलूं करु सद्गुरु संतनु संग लखूं अंतरे। आप अंदर की आंखों से उनको पहचान सकते हो, भीतर की आंख। तमे सद्गुरु, तमे अंतर नी आंख बोलूं करो सद्गुरु संतनु संग लखूं। तभी लाभ ले पाओगे जब तुम बाह्य व्यवहार, बाह्य सारा सोच को बंद कर दो, उनके मुताबिक जब तुम चलने लगे, अंदर सारी लॉजिक वहां फेल है। तुम्हारे जितने भी ज्ञान जितने भी तुम्हारे सांसारिक बातें हैं, सुंदर होना, सुंदर देखना, सुंदर रहना, अच्छा बोलना है, जो भी तुम देख, सब इस शरीर के साथ ही तुम्हारा सारा सोच है, शरीर तक। कोई तुम्हारे शरीर की सेवा करे बहुत अच्छा, कोई तुम्हारी शरीर की सेवा ना करे वो बुरा। तो कोई तुम्हारा मान करे बहुत अच्छा, कोई तुम्हारा ना मान करे, हाँ, तो उनका तुम अनादर करो। जबकि भीतर की आवाज क्या कहती है, जहां से तुम्हें पता लगता हो कि तुम कौन हो, तुम क्या हो, जहां से पता लगने वाली तुम्हारी पहचान होने वाली, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारे सत्य स्वरूप, जहां से तुम्हें वो ध्यान मिलने वाला, मैं अक्षर हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं गुणातीत हूं, मैं सत्य स्वरूप हूं, मैं देह और इंद्रियों से परे हूं। जहां से तुम्हें ज्ञात ब्रह्म हमारी जात है, ऐसे जो ज्ञान है, ऐसा जो ध्यान है, ऐसा जो वाणी है, विचारधारा है, उनके साथ चलना, उनमें रहना, उनसे सीखना, उनसे समझना, तभी सत्य स्वरूप को जान पाओगे। भारतवर्ष की भव्य संत परंपरा इन पांचों व्रतों में शिथिल होने के कारण ही दूषित हो चली थी। यही कारण था कि भगवान स्वामीनारायण ने लुप्त हुए ब्रह्मचर्य आश्रम की पुनः स्थापना की और निरंकुश एवं स्वेच्छाधारी
आश्रम के त्यागियों को आचार धर्म से उज्जवल किया। पतित गुरुओं और आचार्यों के लिए संयम का उदाहरण अपने संतों के माध्यम से स्थापित किया। इसलिए तुम इन दर्शनों को, इन सानिध्यों को, इनका संभाल करना, अनदेखा नहीं करना, अनसुना नहीं करना। महाराज ने बड़ी कृपा करी, ऐसा संग, ऐसा सत्संग, ऐसे समागम दिए। इस समागम को आत्मसात कर लेना, आत्मा में उतार लेना, जीव में उतार लेना, बुद्धि को समागममय बना लेना, अपने विचारों कुछ भी ऐसा नहीं चाहिए जिसमें अपने महाराज, अपने गुरु, अपना सत्संग, कोई ऐसा स्वाद नहीं, कुछ भी, कोई सेवा नहीं। महाराज और स्वामी, अपना सत्संग, ठाकुर जी की, सजानंद महाराज ने जो अपने को सत्संग दिया है, उस सत्संग कठोर तपस्या करके दिया। नीलकंठ वर्णी के रूप में उन्होंने बहुत तप किया, बहुत कठोर तप किया। मानव से हो नहीं सकता, फिर भी मानव, यदि देवताओं को दुर्लभ है ना मानव देह में जो आया वो यदि उठान ले, निश्चय कर ले। गुरुदेव हमारे कहा करते थे, दुर्लभ में दुर्लभ मानुष देह, उसके आगे दुर्लभ में दुर्लभ भगवान का सत्संग मिलना, उसके आगे बोला सत्संग मिलने के बाद दुर्लभ में दुर्लभ भगवान का नाम लेने। और जो नाम ले लेता है, भगवान की निष्ठा पा लेता है, भगवान का विश्वास पा लेता है, भगवान का भजन कर लेता है, उसके लिए संसार में कुछ भी असंभव नहीं, कुछ भी असंभव नहीं। असंभव यही है, कृपा हो जाती है। देखो, संत बन जाएंगे, साधु बन जाएंगे, आचार्य का रूप दर्शन होगा, गुरु का रूप दर्शन होगा, किंतु देखो ये 5 इंद्रियां, ज्ञान रूपी जो 5 इंद्रियां हैं उसमें फंस जाते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5ओं को शुद्ध रखना किसी की बस की बात नहीं है। केवल भगवान ने जिन्हें अवसर दिया है, कथा दिया है, संत दिए हैं, सत्संग दिए हैं, कैसे संत जो स्वादु ना हो, जो साधु हो। सर्वे इंद्रियाणि जेयानि रसना तु विशेषता, इन्होंने रसना इंद्रियों को जीत लिया। कैसे विदित होता है कि रसना इंद्रियों को इन्होंने जीत लिया? तो किसी भी इंद्रियों के लिए, इंद्रियों के पोषण के लिए कभी भी साधुता को आंच नहीं पहुंचाता, सत्संग को आंच नहीं पहुंचाता, प्राप्ति को ठेस नहीं देता। ये सभा को, ये योग को बड़ी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। क्योंकि जो साधु जीव है, और यदि वो सात्विक जीव है, संस्कारी जीव है, तो सेवा करता है, किंतु सेवा मन से हो रहा है, वचन कर्म से हो रहा है, मन कर्म वचन से हो रहा है, सत्पुरुष के कहे अनुसार हो रहा है, महाराज के आज्ञा अनुसार हो रहा है।
बचना ना, झमेलों से बचना। महाराज ने संसार के लिए जो तुम्हारा काम बनता है उसको करने के लिए मना नहीं किया, किंतु महाराज ने सख्त आज्ञा करी है कि धर्म से विपरीत नहीं, आज्ञा से विपरीत नहीं। यदि तुमने धर्म, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति निश्चय में नहीं लाए, इनकी महिमा को नहीं धारण किया, तो ये काम तुम्हारे अंदर वासना बढ़ा देगा। उसकी पूर्ति नहीं होगी तो क्रोध बढ़ा देगा। उसके बाद आगे लोभ ऐसे छा जाएगी, इंद्रियों में नस नस में उतर जाएगी, मन में उतर जाएगा, स्वभाव बन जाएगा और असुर का हम सत्संग करने लगे। स्वामी सहजानंद महाराज जी का दिया हुआ ये मंत्र, स्वामी नारायण मंत्र, अद्भुत मंत्र है, इसमें बहुत शक्ति है। इस मंत्र में जो नारायण से पहले जो स्वामी लगता है, उनका कल प्रागट्य दिवस, शरद पूर्णिमा महोत्सव, शरद पूर्णिमा स्वामी की महिमा अनुसार प्रयास करते हैं। उस दिन खूब भजन हो, स्वामी जी का प्रागट्य दिवस पर खूब धुन हो, खीर का प्रसाद अगले दिन अधिक से अधिक भक्त को प्राप्त करेगा। शरद पूर्णिमा की महिमा अनुसार महाराज, हे महाराज, जाने जाने हारे जग जाने, साधुता स्वामी आपनी। बातो हरिनी अविरत करता, मूर्ति अंतरधारी, काम क्रोध मद लोभ मोहनी, ग्रंथि सोनी गाली। स्थिति ब्रह्मनि सहेज करावे, सहजानंद जी शरण तमारे राखो रे, गुणातीतानंद भवना बंधन का कोरी। गावे गावे हारे गाथा गावे, भक्त तमारा नामनी। अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद जी का प्रागट्य दिवस, शरद पूर्णिमा की आप सबको बधाई हो। भक्तजनों, जो भी इस दास श्री जी के चरणों के तुच्छ सेवक, हाँ, और आप सबके पुण्य प्रताप से, आप सबकी मेहनत से तो यहाँ अवसर मिलता है ठाकुर जी का धुन भजन कीर्तन पूजा करने का, समागम करने का। उसमें जो ये गुणातीत महिमा आई है स्वामी नारायण महामंत्र में, स्वामी नारायण जो महामंत्र है वो नारायण से पहले जो स्वामी गुणातीतानंद जी हैं, स्वामी गुणातीतानंद नारायण सहजा, उस महिमा के अनुसार आओ संकल्प लेकर के हम सब उत्तम धाम की निष्ठावान सेवक, स्वामी का समागम करने के लिए ये बहाना तुम्हारा कतई तुम्हारे लिए मोक्ष का रास्ता नहीं है कि स्वामी ने हमको बुलाया नहीं, कहा नहीं। तुम्हारी श्रद्धा ही बुलावा है, तुम्हारी निष्ठा ही स्वामी का समागम है। कोई भी इस बात के लिए
ऐसा कहो कि प्रभु स्वामी, निर्मल स्वामी, माधव जी, जीवन जी, पराग जी, मंदिर के ट्रस्टीगण, सेवक कहेंगे तभी आएंगे। गुणातीतानंद जी सबके गुणातीत के समागम के लिए तुम खुद जो पहुंच सकते हो पहुंचना, किंतु जो दूरी पे हैं और अन्नकूट पे ही आ पाएंगे, दूरी पे जो नहीं आ सकते इतनी दूरी पे हैं शरद पूर्णिमा के इस कार्यक्रम में, वो केवल वहां घर में भी वो समागम कर सकते हैं, घर में भी गुणातीत की महिमा का गान कर सकते हैं, धुन कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं। खीर का प्रसाद बना के शरद पूर्णिमा की शीतल छाया में उसको रख करके अगले दिन फिर ठाकुर जी को भोग लगा सब प्रसाद पास। पतले कपड़े बनाने के बाद, ठंडा होने के बाद मार्केट वाला पतले कपड़े से उसको ढक दे, जिससे शीतलता आवे, बंद ना हो, मोटा कपड़ा ना हो और कुछ मच्छर वगैरह ना जाए। इस प्रकार दिव्यता के लिए उसमें पहले से तुलसी पत्र वगैरह तोड़ के रखें, कुछ डाल दें ऊपर खीर में, नहीं ऊपर कपड़े पे। ठाकुर जी के पास जोत जगा, भगवान के चरणों में प्रार्थना, गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना, आप सबका जीवन मंगलमय हो। आइए सब शरद पूर्णिमा के कार्यक्रम को कल मनाएं। आप सब संगत, आज रविवार की सभा है, विशेष आज गुणातीतानंद स्वामी जी के ऊपर हम समागम का लाभ लेंगे, स्वामी की महिमा को अधिक से सुनेंगे, समझेंगे। स्वामी जी ने जो उपाय दिया है, जो मार्ग दिया है, जो दर्शन दिया है, जो ये पल दिया है, बड़ी कृपा हुई है, अवसर आया है के लिए। कोई अपने व्यवहार के लिए समागम से दूर नहीं रहना, वो व्यवहार तुम्हारा सत्यानाश कर देगा। समागम से दूर रहो, सत्संग को सत्संग मिलने वाला हो, भजन मिलने वाला हो, धुन मिलने वाला हो, और वो संगत के हिसाब से रखा गया, संगत के हित के लिए। और फिर यदि तुम्हारा धन संपदा परिवार सब जो भी रिश्ते नाते वो आड़े आता है, तो वो तुम्हारा बहुत बड़ा विघन है, ना समझ है, दुर्बुद्धि है, कुबुद्धि है। महाराज मना नहीं करते, किंतु जो तुम समागम में पा सकते हो उसमें आलस्य ना हो, परमात्मा हो, बुद्धि हो, उसमें कुबुद्धि काम न करता हो, ना समझना हो, तो ये नहीं कहने वाला हो कि तुम उपाय करो, युक्ति करो, तो हो सकता तुम ऐसे टाइम पे गप वो चीजें ना, मन को भी लगे हाँ कि आत्मा की आवाज है, परमात्मा का दर्शन है, भगवान। इस प्रकार सूरवीरता के साथ, सूझबूझ के साथ, समझदारी से आओ, हम सब मिलकर भगवान स्वामीनारायण ने जो नीलकंठ रवि के रूप में तप करके सदगुरु रामानंद स्वामी जी की आज्ञा को पाकर, दीक्षा पाकर, शिष्य बनकर के परमात्मा ने और फिर जन कल्याण के लिए सहजानंद रूप में आकर के जो स्वामीनारायण संप्रदाय स्थापना करी और संत परंपरा सत्संग का अखंड जो धारा बहाई है, उस धारा में डुबकी लगाए, सत्संग में डुबकी लगाए, सत्संग में गोता लगाए, सत्संग को समझने अपने आप ये समझ, ये सत्संग हमारे सारे दोष दुर्गुणों को दूर करके हमें परम दिव्य गति की प्राप्ति देंगे, शांति देंगे, अखंड रक्षा मिलेगी, खूब कृपा होगी, खूब आशीर्वाद मिलेगा, ये जीवन धन्य धन्य हो जाएंगे। जहां जाओगे वहां भी जीव को शांति मिलेगी, सभी जीव का कल्याण होगा। श्रीपतिं श्रीधरं सर्वदेवेश्वरं भक्तिधर्मात्मजं वासुदेवं हरे
माधवं केशवं कामदं कारणं स्वामिनारायणं नीलकण्ठं भजे स्वामिनारायणं नीलकण्ठं भजे। श्री स्वामिनारायण भगवान गुणातीतानंद स्वामी महाराज शरद पूर्णिमा महोत्सव की जय, अन्नकूट महोत्सव की जय।